नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बट सावित्री व्रत में क्यों होती है बरगद के पेड़ की पूजा। सुहाग की सलामती और पति की लंबी आयु और पुत्र प्राप्ति के लिए हर साल ज्येष्ठ अमावस्या पर बट सावित्री व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर ये व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी रखते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार बट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा करने का विधान है। मान्यता है जो सुहागन इस दिन बट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करती है, उन्हें मां सावित्री और त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है। इस साल दोस्तों बट सावित्री व्रत 19 मई 2023 को रखा जाएगा। इसी दिन शनि जयंती भी है। तो दोस्तों, बट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा का महत्व भी हम बताएंगे। हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को पूजनीय माना गया है। बरगद का वृक्ष एक दीर्घजीवी यानी लंबे समय तक जीवित रहने वाला विशाल वृक्ष है, इसलिए इसे अच्छे वृक्ष भी कहते हैं। यक्षों के राजा मणिचंद्र से बट वृक्ष उत्पन्न हुआ था। मान्यता है कि ये पेड़ त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इसकी छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में शिव जी का वास माना जाता है। इसके अलावा पेड़ की शाखाएं जो नीचे की तरफ लटकी रहती हैं, उनको मां सावित्री कहा जाता है। इसे प्रकृति के सृजन का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए संतान प्राप्ति की कामना के लिए भी इसकी पूजा अचूक मानी गई है। तो दोस्तों, अब हम ये भी बताएंगे कि बट सावित्री व्रत में क्यों होती है बरगद की पूजा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सावित्री ने पति की रक्षा के लिए विधि के विधान तक को बदल दिया था। पुराणों के अनुसार पति को संकट से उबारने के लिए सावित्री ने घोर तप और व्रत किया था। माता सावित्री के सतीत्व और पवित्रता से प्रभावित होकर यमराज ने उनके पति सत्यवान के प्राण बरगद के पेड़ के नीचे ही लौटाए थे। इसके बाद देवी सावित्री 100 पुत्रों की माता होने का सौभाग्य प्राप्त करी थी। उन्होंने सावित्री को यह वरदान भी दिया था कि जो भी सुहागिन बरगद की पूजा करेगी, उसे अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, बट सावित्री व्रत में सुहागिनों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। व्रत का संकल्प फिर लेना चाहिए। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। 2 टोकरी में पूजा का सामान तैयार किया जाता है और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर महिलाएं कथा का श्रवण करती हैं। बरगद के पेड़ को जल से सींचती हैं, रोली चंदन टीका लगाती हैं और कच्चे सूत के साथ बरगद के पेड़ की परिक्रमा करती हैं। और दोस्तों, बट वृक्ष की पूजा के बाद 7 या 11 सुहागिनों को आम, खरबूजा और सुहाग की सामग्री जरूर भेंट करें। मान्यता है इसे सुहाग पर संकट नहीं आता है। त्रिदेव की कृपा से वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, बट सावित्री की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब बरगद के पेड़ के नीचे पूजा की जाए। पेड़ों और वृक्षों की पूजा करने की परंपरा काफी पुरानी है और पेड़ों की पूजा काफी सालों से चली आ रही है। पेड़ हमें छाया देते हैं और फल फूल देते हैं, ऐसे में उनकी पूजा करना जरूरी हो जाता है। और दोस्तों, कुछ पौराणिक कथाओं में धर्मों के अनुसार पेड़ों की पूजा की जाती है। बट सावित्री उन्हीं में से एक है। तो दोस्तों, बट सावित्री का व्रत पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत में बरगद की पूजा इसीलिए होती है ताकि जिसके लिए व्रत रखा गया है उसकी उम्र काफी लंबी हो जाए, इसलिए बरगद की पूजा की जाती है। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।